हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 जो कि एक नया चैप्टर है एक्सपोनेंट पावर्स का। तो उसकी एक्सरसाइज 5.1 के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि एक्सपोनेंट एंड पावर एंड बेस क्या होती है। जब हम लोग को ये पता चल जाएगा उसके बाद ही हम लोगों के जो क्वेश्चंस हैं ये ईजी हो जाएंगे और समझ में भी आने लगेंगे। ऐसे हमने यहाँ पे लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 अभी डाल दिया, लेकिन समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया x मल्टीप्लाई x। यहाँ पे कहने का मतलब हमने x का मल्टीप्लाई n टाइम्स किया है। ठीक है, कितने टाइम्स? n टाइम्स किया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू x की पावर n, क्योंकि f का मल्टीप्लाई n टाइम्स हुआ है तो इसको हमने लिख लिया x की पावर n। क्या लिख लिया हमने? x की पावर n लिख लिया। जहाँ पे n जो है, जहाँ पे जो n है वो हमारा क्या है? एक्सपोनेंट और पावर। ठीक है, और जो x है हमारा, x क्या है? हमारा बेस है। x हमारा क्या है? बेस है। ठीक है, तो अब हम लोगों को जब ये समझ में आ गया कि हमारा बेस क्या होता है, पावर क्या होती है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा सा इजी तरीके से कर सकते हैं और समझ भी जाएंगे। तो अगर इसमें देखें हम लोग, द एक्सपोनेंट इज 3, यहाँ पे 6 की पावर 3 है। हमने कहा पावर एंड एक्सपोनेंट दोनों क्या होते हैं? बोथ आर सेम। तो यहाँ पे क्या है? 3 है ना, तो एक्सपोनेंट 3 है, तो ये तो हमारा सही हो गया। अब यहाँ पे देखो, द पावर इज 6, पावर 6 है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। तो 6 हमारा क्या हो गया? बेस हो गया, और जो पावर जो 3 लिखा हुआ ऊपर वो पावर हो गई और एक्सपोनेंट हो गया। द बेस इज 6, ये भी सही है। 6 इज यूज एज फैक्टर 3 टाइम्स, यहाँ पे कहा गया है क्या 6 का यूज किया गया है एज फैक्टर के रूप में 3 टाइम्स, तो ये भी यहाँ पे सही है। अब कैसे सही है वो हम आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे 6 की पावर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो 6 तो क्या हो गया? हमारा बेस हो गया। ठीक है, और ये जो 3 है, 3 हमारा क्या? एक्सपोनेंट और पावर। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कहा था क्या 6 को हम एज ए फैक्टर के रूप में 3 टाइम लिख सकते हैं? हाँ, जैसे 6 की पावर 3 लिखा, इसका मतलब हुआ 6 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 6 मल्टीप्लाई 6, तो 3 टाइम्स हमने लिखा एज ए फैक्टर के रूप में। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन भी वहाँ पे सही होगा। केवल हमारा वहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन शायद गलत है। बी ऑप्शन गलत है क्योंकि वहाँ पे बी ऑप्शन में कहा गया है 6 जो पावर है वो क्या है? 6 है, जबकि पावर हमारी क्या है? 3 है। तो इसके मतलब वहाँ पे जो आंसर होगा, क्योंकि हमको नॉट फाइंड आउट वाला पूछा गया था ना, नॉट ट्रू वाला पूछा गया, तो कौन सही होगा? वहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक है, ये आंसर होगा इस प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कहा गया है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए पार्ट ई तक, यहाँ सबके बेस एंड एक्सपोनेंट लिखना है। ठीक है, तो हमने आप लोगों को बताया कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, तो आप लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे इसमें बेस क्या हो गया? -4 हो गया, एक्सपोनेंट 6 हो गया। इसी प्रकार से सब में हम लोग लिखेंगे कि क्या बेस है हमारा और क्या एक्सपोनेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या? -4 की पावर 6, तो अभी हमने बताया था तो -4 की पावर 6 है, तो ये हमारा क्या है? बेस है। तो बेस क्या हो जाएगा? हम ऐसे लिखेंगे -4, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ये लिख लिया। इसी प्रकार से इसमें हम लोग लिखें बी वाले में, बी पार्ट में, तो बेस क्या हो जाएगा? 8/9, और एक्सपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग सी वाले में लिखेंगे, सी पार्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 17, और एक्सपोनेंट जो हो जाएगा हमारा ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी है।
अगर समझ में आ गया कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है या पावर क्या होती है, तो हम लोग ईजिली इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग करेंगे डी एंड ई पार्ट। ये इसका डी पार्ट है। ठीक है, तो इसमें भी बेस क्या हो जाएगा, -2/3 और एक्सपोनेंट हो जाएगा 4। ठीक है, डी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका ई पार्ट। यहाँ पे बेस क्या है, 7/17 और एक्सपोनेंट क्या है, 7 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के ई पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। केवल बताना था उसमें बेस एंड एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हर एक को लिखना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे -2 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो अब हम लोगों को इसमें इस प्रकार से लिखा ना रख के कैसे लिखना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स हमको बेस लिखना है और उस पर पावर लिखनी है। ठीक है, उस फॉर्म में हम लोगों को बनाना है, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे हमने इसके ए पार्ट को लिख लिया है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो हम लोग लिखते कहते सपोज दैट हम ये दिया है a मल्टीप्लाई ए। ठीक है, मल्टीप्लाई ए। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, a हमारा कितने टाइम्स दिया गया है, 4 टाइम्स, और क्या दिया गया a, तो a यहाँ लिखेंगे और a कितने टाइम्स दिया गया, 4 टाइम्स, 4 यहाँ लिख देंगे। ये हमारी बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब a हमारा बेस है और 4 जो है हमारा एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको विद साइन यहाँ पे बेस लिखना पड़ेगा। मीन्स ए यहाँ पे हम विद साइन लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लिखते। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखो यहाँ पे क्या है, -2, हम -2 लिखे गए कितने, 4 टाइम्स। जो 4 टाइम्स लिखे गए हैं, टाइम्स के साथ आते हैं जो, वो हमारे एक्सपोनेंट होते हैं। ठीक है, और क्या लिखे गए हैं, किसको लिखे गए 4 टाइम्स, 2 को, -2 को। तो -2 तो हमारा बेस बन जाएगा, और कितने टाइम्स -2 आया है, 1 2 3 4 टाइम्स, ये लिख लिया। विद साइन हम लोग लिखेंगे, तो ये हमारी बन गई कि क्या बन गई, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, देखने में लग रहा था लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। ये इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब हम लोग लिखेंगे इसके बी पार्ट को। यहाँ पे हमने पार्ट लिख लिए क्वेश्चन नंबर 3 के। अब जैसे यहाँ पे देखो 4 लिखा, 4 हमारा कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया। इसके बाद बाई आ गया, बाई हमारा वेरिएबल है, 4 हमारा जो है कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, हो जाती है, बाई वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। तो -4 को सबसे पहले लिखेंगे, -4 हमारा कितने टाइम्स आए, 3 टाइम्स, 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब हमारा बाई कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया, तो बाई की पावर 2 हम लोग इस प्रकार लिख दें, तो ये हो जाएगा -4 की पावर 3 मल्टीप्लाई y²। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग करेंगे ये वाला। इसमें भी देखो सेम वेरिएबल हो तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक, जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल थे तो 2 लिख दिया, वेरिएबल भी सेम है, पावर भी इसकी, यहाँ 1 पावर, यहाँ 1 पावर। ठीक है, तो 2 हो गई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, p हमारा कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, p की पावर 3 मल्टीप्लाई q कितने बार आया, 2 टाइम्स, तो 2 q की पावर 2। r हमारा कितने टाइम्स है, एक ही टाइम्स है, तो ऐसे लिखा रहेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देखेंगे डी पार्ट को। तो यहाँ पे देखो a हमारा कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, तो a की पावर 2, b कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, पावर 2 मल्टीप्लाई c हमने इस प्रकार से लिख लिया। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4/3, ये पूरा बेस है हमारा, क्योंकि -4/3 को ही 3 टाइम्स लिखा गया है। किसको लिखा गया है, -4/3 को, तो -4/3 हमारा बेस हो गया, और कितने टाइम्स लिखा गया, 3 टाइम्स, तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो इस प्रकार से ई पार्ट तक हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब हम लोग आते हैं ऐप पार्ट। ऐप पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया -27 डिवाइड बाई 343, इसको हमको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो कैसे लिखेंगे, हम लोग ये देखेंगे 27 के फैक्टर लिखेंगे, 343 के फैक्टर लिखेंगे। तो जो 27 के फैक्टर होते हैं, माइनस साइन अभी हम लोग यहीं पे लिखा रहने दें, ये होते 3 × 3 × 3,
और इसके होते हैं 7 × 7 माइनस साइन हम लोग लिखा रहने देंगे। अभी यहाँ पे 3 कितने टाइम्स आया है, 3 की पावर 3 लिख लिया हमने। इसी प्रकार से 7 कितने टाइम्स आया है, ये लिख लिया हमने। ठीक है, 27 के हमने फैक्टर किए, ये आए। 343 के फैक्टर किए, ये आए। ठीक है, ये कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया। 7 3 टाइम्स आया, हमने यहाँ पे लिख लिया पावर में। माइनस साइन हमने लिखा रहने दिया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन अभी लिखा रहने देंगे। 3/7 की होल पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में ही होगा। ठीक है, अब देखो माइनस साइन है, माइनस साइन पे अगर पावर हमारी इवन है, क्या है, इवन है, तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है प्लस। और अगर माइनस पे पावर ऑड है तो ये माइनस ही रहेगा। क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑड नंबर है, अगर हम माइनस पे यही नंबर लिख देते हैं -3, तो हमारा साइन तो चेंज होगा नहीं, साइन तो यही रहेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -3/7 पे होल पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस साइन अंदर चलेगा तो माइनस पे भी पावर कितनी होगी, 3 हमारी क्या है, ऑड है, तो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, और नेगेटिव में ही हमको दिया गया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव को हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग देख के ही लिखेंगे कि हमारा आंसर सही रहेगा कि नहीं, मतलब कि आंसर हमारा यही आना चाहिए। माइनस साइन है तो माइनस साइन ही आना चाहिए, ऐसी पावर हम लोगों को माइनस के ऊपर लगानी चाहिए। ठीक है, हम लोगों को और पावर ही लगानी चाहिए, और इवन पावर नहीं। तो ये हो जाएगा आंसर इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 × 5 × 5। 1 to 5 के फैक्टर ये होते हैं। ठीक है, तो इसको देखो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 1 × 1, क्योंकि इसका आंसर 1 ही रहेगा। और यहाँ पे 5 × 5 लिखा ही हुआ है, यहाँ पे 1 की पावर 3 हो जाएगा, नीचे भी 5 की पावर 3 हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक साथ 1/5 की पावर 3, यही हमारा होगा आंसर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने 1 को 3 टाइम्स क्यों लिखा। हमने इसलिए लिखा 1 को कि 3 टाइम लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जब इसको इस प्रकार से लिख लेंगे तो 1/5 की होल पावर 3 हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए हम 1 का कोई, अगर हम यहाँ पे 2 होता, ठीक है, ऊपर, तो हम 2 नहीं लिखते, तो हम क्या रहते 2 ये लिखा रहने देते आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 की पावर 3/5 की पावर 3 है, तो इसको एक साथ लिख लिया, क्या 1/5 की होल पावर 3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब ये इसका एच पार्ट, इसमें क्या है 81 के फैक्टर करने हैं, तो क्या होंगे 3 × 3 × 3 × 3 डिवाइड बाई, इसके करेंगे तो 10 × 10 × 10 × 10। ठीक है, तो फैक्टर फाइंड आउट कैसे करते हैं वो भी देख लीजिएगा आप लोग। 81 हमने इस प्रकार से लिखा, यहाँ पे नंबर क्या है हमारा ऑड नंबर, तो हमारा ऑड नंबर से ही जाएगा। ठीक है, तो 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 यहाँ पे रहेगा, 2 1 हो जाएगा, 3 7 जा, फिर 3 से करेंगे 3 9 जा, फिर 3 से करेंगे। हम तब तक करते जब तक कि हमको यहाँ 1 नहीं मिल जाता। और ये हमारे 81 के फैक्टर ये हमको निकल के आ गए, 3 × 3 × 3 × 3, इसीलिए हमने 81 = ये लिखा। इसी प्रकार जो हम लोग 10,000 के करेंगे तो यही हमारे फैक्टर निकल के आएंगे। तो इसको लिख सकते हैं अब हम लोग 3 की पावर 4, क्योंकि 3 हमारा कितने टाइम्स आया 4 टाइम, तो पावर 4 आ गई 3 पे। यहाँ पे 10 की पावर 4 आ जाएगी। इसको हम लोग क्योंकि पावर सेम है, तो पावर सेम है तो इनको एक साथ लिख लेंगे। एक साथ लिख लेंगे मीन्स इस प्रकार से लिख लेंगे 3/10 की होल पावर 4, 3/10 की होल पावर 4, यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -1 को हम एच डी लिखा नहीं देंगे, यहाँ भी -1 आ गया। अभी बताया था जहाँ पे हमारा 1/5 की होल पावर 3 हुआ था। अब देखिए 1000 के फैक्टर क्या होंगे 10 × 10 × 10, जितनी जीरो है उतने टाइम्स 10 का मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको ले सकते हैं -1/10 की पावर क्यूब। ठीक है,
तो अगर हम 1/10 की पावर क्यूब को एक साथ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो इसीलिए हमने कहा था कि हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये दिखाएं -1 मल्टीप्लाई 1/10 तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/3 माइनस साइन है ही और 10 अब इनको हम एक साथ लिख लेंगे, ये हो जाएगा -1/10 ठीक है। ये थोड़ा देखने में क्या है, आंसर तो ये भी सही है, लेकिन क्या होता है कभी कभी माइनस साइन हमारा अंदर कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने बताया था कि अगर पावर हमारी ऑड है माइनस पे तो आंसर हमारा चेंज नहीं होता है, नेगेटिव ही आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/10 की होल पावर 3, क्योंकि देखो जब माइनस पे पावर 3 आएगा, 3 हमारा ऑड नंबर, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, माइनस में ही हमको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट थे यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और जिसको कहीं भी डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकता है। जिसको कहीं भी डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। ठीक है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे।